हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचिता और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आपके सिटी में बढ़ता हुआ पॉल्यूशन और पॉल्यूशन की वजह से बढ़ता हुआ एक्यूआई लेवल। एक्यूआई इज इंक्रीजिंग इन मेट्रो सिटीज। क्यों मेट्रो सिटीज में ही? और एक्यूआई की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर रुचिता और आज हम बात करेंगे कि आप ये सारे हेल्थ इश्यूज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हर साल अक्टूबर के बाद आप नोटिस करते हो कि स्नीजिंग बढ़ जाती है, नाक बंद रहने लगती है, स्किन इचिंग होने लगती है और बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम होने लगता है। और अगर अस्थमा पेशेंट है तो उनकी तो प्रॉब्लम वर्स ही हो जाती है। और हम सोचते हैं कि शायद वेदर का चेंज है या शायद इम्यूनिटी वीक है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली में रीजन है बढ़ता हुआ एक्यूआई। एक्यूआई मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स। मैं हूं डॉक्टर रुचिता, आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर, और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक्यूआई को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। पहले ये समझिए कि एक्यूआई होता क्या है। मेट्रो सिटी में एलर्जी क्यों बढ़ रही है अभी? कौन से लोग ज्यादा रिस्क में हैं? और होम्योपैथी का रोल इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। एक्यूआई का फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसका मतलब होता है हवा कितनी साफ है सांस लेने के लिए, उसका एक लेवल बताता है। एक्यूआई जितना, जैसे कि 0 to 50 इज सेफ फॉर अस टू ब्रीथ नेचुरली एंड 50 to 100 इज एक्सेप्टेबल, वी कैन ब्रीथ इन इट, एंड 100 to 200 इज अनहेल्थी फॉर सेंसिटिव पीपल। अगर 200 प्लस है तो इट्स डेंजरस फॉर एवरीवन। और आज मेट्रो सिटीज़ जैसे मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर ऐसी सिटीज़ में पॉल्यूशन की वजह से एक्यूआई रेगुलरली 150 और 300 प्लस तक जा चुका है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एलर्जी पर। और एलर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन कैसे है एक्यूआई से? अब समझिए कि एक्यूआई एलर्जी कैसे बढ़ाता है। पॉल्यूशन एयर में होता है, राइट? डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, व्हीकल फ्यूम्स, केमिकल्स, PM 2.5 से और PM 10 तक के पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स नाक के अंदर घुस जाते हैं, लंग्स तक पहुंच जाते हैं और स्किन के पोर्स में सेटल हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? बॉडी ओवर रिएक्ट करने लगती है, जिससे इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है और एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस हो रही है लोगों को, साइनोसाइटिस के केसेस बढ़ रहे हैं, अस्थमा के अटैक आ रहे हैं, स्किन एलर्जीज हो रही है और आई इरिटेशन स्टार्ट हो रहा है। कौन से लोग जो है उनको ये ज्यादा अफेक्ट करता है? सबसे ज्यादा रिस्क में कौन है? चिल्ड्रंस, बच्चे, आपके बच्चे। बार बार सर्दी जुकाम होना या फिर नाइट कफ होना, रात को ही ज्यादा खांसी आना, माउथ ब्रीदिंग करना, मुंह खुला रख के सांस लेना, इम्यूनिटी वीक हो जा रही है बच्चों की। और वर्किंग प्रोफेशनल्स जो दिन रात काम में ही लगे रहते हैं, जो लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, हमेशा ट्रैफिक के पॉल्यूशन में अटके रहते हैं, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, और जिसकी वजह से उनको एलर्जी ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। और अस्थमा पेशेंट जिनको ऑलरेडी अस्थमा की प्रॉब्लम है ही, उनको वीजिंग, ब्रीथलेसनेस, इनहेलर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। और स्किन सेंसिटिव पीपल जिनको ऑलरेडी ईचिंग, सेंसिटिविटी, रैशेस, ये सारी तकलीफ़ें होती रहती है, जिससे ड्राई, इरिटेटेड स्किन रहती है। अगर आपको हर साल सेम टाइम पे सेम सिम्टम आते हैं तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक्यूआई का इफेक्ट है। अक्टूबर के बाद एक्यूआई के चांसेस मेट्रो सिटीज में बढ़ रहे हैं। व्हाई एलर्जी इज बिकमिंग क्रॉनिक टुडे? पहले एलर्जी सीजनल होती थी कि चलो मॉनसून में या फिर वेदर चेंज की वजह से ही सर्दी जुकाम हो रहा है, पर आज एलर्जी क्रॉनिक बन रही है। क्यों? इसके रीजन है कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू पॉल्यूशन और सप्रेशन विथ एंटी एलर्जी टैबलेट्स और इनहेलर यूज करना। इनहेलर सिर्फ सिम्टम कंट्रोल करता है और आपका जो डिजीज है वो वैसा ही रहता है, रूट को ट्रीट नहीं करता है। बॉडी बोल रही होती है कि मुझे हेल्प चाहिए और हम सिर्फ सिम्टम दबा देते हैं, इसलिए एलर्जी बार बार आती है और डोज बढ़ते जाते हैं, रिलीफ टेम्पररी देते हैं हम। यहाँ पे होम्योपैथी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और जो स्पेशली एक्यूआई रिलेटेड एलर्जीज में होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। यहाँ पर होम्योपैथी का रोल बहुत स्ट्रांग है। होम्योपैथी एलर्जी के रूट कोज पर काम करती है और आपकी इम्यून सिस्टम को बैलेंस करती है, सेंसिटिविटी कम करती है और लॉन्ग टर्म रिलीफ देती है। होम्योपैथी में सेम डिजीज के लिए सेम मेडिसिन कभी नहीं होती, हर डिजीज इंडिविजुअल है, इसीलिए हर पेशेंट इंडिविजुअल। अगर बच्चा बार बार सर्दी जुकाम से सफ़र करता है और एडल्ट को डस्ट से एलर्जी है या फिर किसी को स्किन एलर्जी है, सबका ट्रीटमेंट सेम कैसे हो सकता है? अलग अलग हो। इसलिए प्रॉपर केस टेकिंग और कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूआई को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग ज़रूर बना सकते हैं। इसलिए मास्क पहने जब एक्यूआई बहुत ज़्यादा हाई हो, घर को वेंटिलेटेड रखें और बच्चों के सिम्टम्स इग्नोर मत कीजिए। बार बार मेडिसिन लेना
ढूंढना सॉल्यूशन नहीं है, रूट कोज पे काम कीजिए। अगर आप या आपके बच्चे को एलर्जी की तकलीफ है, अस्थमा की तकलीफ है, रिकरेंट कोल्ड कफ की तकलीफ है या फिर स्किन एलर्जी है, तो अर्ली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे आगे के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आप अवॉइड कर सके। मैं हूं डॉक्टर रुचिता, आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर, और कंसल्टेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हेल्दी ब्रीदिंग इज योर बेसिक राइट।